चमेली बाई के कोठे पे बेच दिया। तूने एक एसपी की बेटी को आरती से आरती बाई बना दिया, एक तबाक बना दिया कमीने। ऐसा क्यों किया? बोल क्यों किया ऐसा? मारना नहीं, सफर बताओ, सिर्फ रुपयों को लिए किया। रुपयों के लिए? रुपयों के लिए तूने मुझे बेच दिया, वो भी कोठे पे। अब नहीं करूंगा, अब कभी नहीं करूंगा। ये सब क्यों किया? किसके कहने पे किया? ये सब भैरव सिंह के कहने। बुला भैरव को, बुला। अरे भैरव सिंह, अरे ठाकुर भैरव सिंह, अरे यहाँ हो यार। अरे क्या मुस्की छाट रहे हो? अरे देखिए हमारा स्वागत हो गया, देखिए तुम्हारा स्वागत होने वाला है, तुम्हें पुकार रही है मुझे। भैरव सिंह, अरे मैं तो पहचान नहीं सका हूं। मैं कौन? मेरी नजरें तो धोखा खा गई। अच्छा, और सीधी निकालो उसकी, सीधी निकालो, कपड़े निकालो उसके, जेब निकाल, निकालो कपड़े उसके, निकाल दो। मैं कहती हूँ कपड़े निकालो उसके। देखिए ये मेरी रियासत है और यहाँ के मेरी रियासत के लोग कहते हैं कपड़े मत उतारिए। कपड़े निकाल भैरव सिंह। देखिए कपड़े मत उतराओ, जानती हो क्यों? ये हमारे हल्के के लोग हैं, अगर मैंने कपड़ा उतार दिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और दलाली करते बेइज्जती नहीं होती कमीने। उतार, खाली करो। और ये क्या पहने हो? मंगलसूत्र। इधर आओ, निकालो उसे। 1.5 लाख का है इसका मंगलसूत्र। इतनी गर्मी हो रही है और पहनो क्या सूटर? भैरव सिंह, ये भी निकाल। इतनी गर्मी हो रही है, कितने कपड़े लाते हो? ये भाईजान आ गए हैं, समझ लो बहुत गर्मी लग रही है तुम्हारे। एक बात कान खोल कर सुन लो, अच्छी तरह से आप लोगों को मालूम होगा मैं कितना कमीना हूं। अगर किसी ने मुझे नोट देकर मरवाया और कहीं हल्ला गुद मचाया, कहीं तालियां बजा मेरी हंसी उड़ाया, क्या करेगा? तो सोच लो मुझसे बुरा। रस्सी चल गई, पैर छने गई। निकाल कपड़े, निकाल, निकाल। ओ जसवंत सिंह, निकालो कपड़े। जिस तरह तूने मेरे बदन में कपड़े नहीं रखे थे, निकाल, निकाल। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, निकाल, मैं कहती हूँ। नहीं निकालेगा? मैं कहती हूँ निकाल कपड़े। ओ बस
हराम की खा खा के मोटा हो गया। नहीं गो 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 गोली नहीं मारो। भैरव सिंह, जसवर सिंह, कमीनों आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये लो, ये लो। हथियार फेंक। बोल बोल, राजू और राधा कहाँ है? मैं कहता बता, राजू और राधा कहाँ है? अरे ओ भैया, या ससुरी क्या बताएगी? ना बताता राजू राधा कहाँ है? कहाँ है? ए, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। अरे ओ भैया, या ससुरी राजू राधा को यहाँ फरार कर दिया है। फरार कर दिया है? वो कहाँ तक पहुंचे होंगे? बस, वो दोनों स्टेशन पहुंचने वाले हैं। स्टेशन पहुंचने वाले हैं। हाँ। ठाकुर साहब भैया और इंस्पेक्टर साहब, हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं। आप लोग जा सकते हैं। नमस्कार ठाकुर साहब। बोल बोल राजू, राधा का तो पता चल गया है। वो लोग तो हाथ निकल चुके हैं, लेकिन आज तो हमारे हाथों से नहीं बचेगी। ठहरो ठहरो बेटा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? जिसे तुम मारने जा रहे हो वो कोई गैर नहीं है, ये तुम्हारी बहन है। बहन बुढ़े, लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ तेरी अकल भी बुढ़ी हो गई है। नहीं नहीं सुल्तान, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, ये गंगा जानता है। गंगा ये तुम्हारी सगी बहन है, सगी बहन। ये हाँ बेटा, ये तवायब, ये रंडी ठाकुर सुल्तान सिंह की सगी बहन। हाँ अरे बेटा। सुल्तान सिंह की कोई बहन ही नहीं है। सुल्तान सिर्फ अकेले जन्म दिया है, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं नहीं सुल्तान, ऐसा मत करना कि बाद में पछतावा हो। बेटा गोली मत चलाना, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सच है। ये तुम्हारी बहन है, गैर नहीं है बेटा। ये तवायब रानी मेरी बहन कभी नहीं हो सकती है। नहीं बेटा, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं, ये गंगा जानता है। मैं कहता हूं हट जाओ रास्ते से। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं करना। तो आज मैं भूल जाऊंगा, हाँ बेटा, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप है। हराम जादा। नहीं बेटा। और तवायब रानी, तुम यहाँ बैठकर बुढ़े की लाश पर आंसू बहाओ। सुल्तान चलो, राजू और राधा का बाबा, बाबा, मरने से पहले सच्चाई बता बाबा। बेटी, मैं तुम्हें एक राज जो छुपा रखा था उसे बताना चाहता हूँ। बेटी, आज से 20 साल की बात है, तुम्हारे घर पे डाका पड़ा था और भैरव सिंह ने तुम्हारी माँ को गोली से मार दिया था और तुम्हारे पिता का हाथ काट लिया था और तुम्हारे छोटे भाई को उठा लाया था। हाँ बेटी, अभी तुम्हारे पिता जीवित है। कहाँ मिलेंगे मेरे पिता? बेटी, तुम्हारे पिता इस समय शहर जल्लाबाद में रहते हैं और जिसका दाहिना हाथ कटा हुआ है वही तुम्हारे एसपी धर्मराज हैं। और बेटी, अभी तुम्हारे दोनों भाई जीवित है, जिसे राजू कहते हैं, वो तुम्हारा सगा भाई है और सुल्तान जो है
ये भी तुम्हारा सगा भाई है, लेकिन बेटी एक दूसरे खून के प्यासे हैं। अगर मौके पर पहुंचोगी तो दोनों को पाओगी, नहीं एक को पाओगी। बेटी बेटी मुझे कोई बुला रहा है, बेटी। ये सुल्तान मेरी बात कभी नहीं मानेगा कि मैं इसकी बहन हूँ। मुझे जाना चाहिए जल्लाबाद एसपी धर्मराज के पास, वही मुझे सत्य का पता चलेगा। जय भवानी। ठाकुर साहब, बहुत गजब हुआ। क्या हुआ? ये हुआ कि आरती बाई अपने पिता एसपी धर्मराज सिंह से मिलने जा रही है। अगर वो वहां पहुंच गई और राज खुल गया तो सोच लो हमारी वर्दी उतर सकती है। उससे जाने से किसी तरह से वो आरती अपने पिता एसपी धर्मराज सिंह से नहीं मिलेगी, वो अपने पिता से मिलेगी। जाओ, मेरे हाथों से बचेगा। उसका काम हम लोग रास्ते तमाम कर दूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा जिंदा, नहीं छोड़ूंगा। आओ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। सेवक राम, आज कई दिन हो गए मेरा बेटा घर वापस नहीं आया, ना मालूम क्या बात है। खामोश तुम कौन हो? डाकू। क्या- बोल। क्या करने आए हो? जितना पूछती उतना बता। एसपी धर्मराज का मकान है ये, एसपी धर्मराज का मकान है ये। क्या काम है इसमें ए धर्मराज? बुढ़े, मैं नौकों के मुंह नहीं लगती। जितना पूछती उतना बता, वरना सारी गोली तेरे सीने में भर दूंगी। नौकर, जिसे तुम नौकर समझती हो, कौन है तू? वही है सीपी धर्मराज सिंह। छूट गई हाथ से बंदूक। बोलो क्या काम है, किस लिए आए हो यहाँ? हे भगवान, मेरे पिताजी मेरे को आंखों के सामने और मैं ही पहचान न सकी। अनजाने में भला बुरा कहा, यहाँ तक मारने की धमकी दी। बाबा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बस एक बार मुझे अपने कदम छू लेने दो। बस एक बार मुझे अपने कदम छू लेने दो। पैर छूने की इजाजत? अरे तुम डाकू लोगों ने तुम मुझे बर्बाद कर डाला और आज पैर छूने की इजाजत मांगती हो? ये मुझसे नहीं हो सकता। बस एक बार मुझे अपने कदम छू लेने दो। मैं बता दूंगी यहाँ मैं क्या करने आई थी। यहाँ मैं बता दूंगी क्या करने आई थी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें पैर छूने की इजाजत देता हूँ। ये भगवान, आज 20 साल के बाद पिताजी के कदम छुए तो मुझे अच्छा लगा। सारी खुशियां मिल गई। दुनिया के समाज वाले सच कहते हैं, माँ और पिता के चरणों में ही खुशी होती है। बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बाबा, क्या 20 साल पहले आपके घर पे डाका पड़ा था? पड़ा था। बाबा, क्या उस बड़े डाकू ने तुम्हारी बीवी को गोली से मार दिया था? हाँ, डाकू भैरव ने थी हमारी लक्ष्मी का खून किया था। बाबा, क्या उस डाकू भैरव ने आपका दाहिना हाथ काट दिया था? हाँ, मेरा हाथ भी काट लिया, लेकिन ये सब जान करके तुम क्या करोगी? तुम्हारे सर का बोझ कम पड़ेगा। बाबा, और ये बताओ, क्या तुम्हारे 2 बेटे थे? छोटे बेटे राजेश को बड़े डाकू उठा ले गया था। हाँ, हमारे बेटे राजेश को डाकू लोग अपने साथ में उठा ले गए। शायद अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। बाबा, और ये बताओ, क्या तुम्हारे एक बेटी थी जिसका नाम? हाँ, हमारी बेटी थी जिसका नाम आरती था। उसका पता चला? आज तक मैंने उसे बहुत ढूंढाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आरती हूँ। पिताजी, मैं आरती हूँ, आपकी बेटी।
तुम मेरी बेटी आरती हो? हाँ पिताजी, मेरी आपकी बेटी है। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरी बेटी आरती कभी डाकू नहीं हो सकती। बाबा, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई मजबूरी होगी, आपकी बेटी डाकू बन गई बाबा। ऐसी कौन मजबूरी थी? बाबा, क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट में 20 साल पहले इंस्पेक्टर जसवंत था? और इंस्पेक्टर जसवंत था। बाबा, जब आपका हाथ काटा गया, मैं को गोली लगी, उसी वक्त इंस्पेक्टर जसवंत आया, आपकी बेटी को उठा ले गया, चमेली भाई के कोठे पे 1 लाख का बेच दिया। चमेली भाई के कोठे पे सेठ भैरव आया और तुम्हारी बेटी को भला पुसला कर ले गया। उसके बाद उस भैरव सेठ ने तुम्हारी बेटी को कहे करे बेटी बस अब रहने दो, आगे हमें सुनने की क्षमता नहीं। बाबा, 20 साल से तड़प रही हूँ, बस एक बार मुझे अपने गले लगा लो बाबा, एक बार मुझे अपने गले आओ बेटी। बाबा, मैं आपको एक रात बात बताने वाली हूँ। बोलो बेटी, बाबा, वो कौन सी बात है? आपके दोनों बेटे इस संसार में जीवित थे, जिनका नाम राजू और राजेश थे। क्या? वक्त पर चलेंगे तो दोनों को जीवित पाएंगे, अगर देर कर दी तो 2 में से 1 को पाएंगे। राजू और राजेश एक दूसरे के जाने दुश्मन बन चुके हैं बाबा। बेटी, करो ऐसी बात है तो चलो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए चलिए तैयार बाबा, हैं। चलिए। वो सामने स्टेशन दिखाई पड़ता है, वो राजू और राधा इसी स्टेशन की तरफ आए हैं। आज मिल गया वो ताला, तो राजू मेरे हाथों से नहीं बचेगा हराम। राधा, सामने स्टेशन है, हम लोग स्टेशन में चलते हैं, आओ। देखा, मैंने तुझसे क्या कहा था कि लौंडे तेरा नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन तेरी शक्ल जरूर याद रखूंगा। अब इस राधा को मेरे हवाले कर दे। कभी नहीं, मेरे जीते जी तुम राधा को छू नहीं सकते हो। अरे ताला, तेरे जीते जाना सही, तो तेरे मरने के बाद तो राधा को हासिल कर लूंगा। हरामजादे साले! कौन हो तुम और क्यों कबाब में हड्डी बनने के लिए आगे हो? बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ पिता, और जिसे तुम जान से मारना चाहते हो वो तुम्हारा बड़ा भाई राजू है। राजू कौन तुम्हारा बेटा और कौन मेरा पिता? अरे जिसे आप कहते कि मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन मैंने अभी अपने पिताजी को शमशान घाट पहुंचा कर आ रहा हूं। बेटा, जिसे तुम अभी अभी शमशान घाट पहुंचा करके आ रहे हो वो डाकू गंगा था। डाकू गंगा, हाँ, वो डाकू गंगा था और उसी का बेटा मैं हूं, डाकू सुल्तान सिंह। डाकू सुल्तान सिंह नहीं बेटा, डाकू भैरव जब हमारे यहाँ डाका डालने गया था तब तुम्हें साथ में उठा ले गया, इसीलिए तुम्हारा नाम डाकू सुल्तान रख दिया। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा बेटा हूं। हाँ बेटा। तो क्या सबूत है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, ताकि समाज को, इस दुनिया वालों को बता सकूं कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा हूं। एक बेटा अपने बाप से सबूत मांगता है? हाँ, सबूत मांगता हूं। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सबूत भी बताऊंगा। बेटा, बचपन में तुम्हारी माँ ने तुम तीनों के हाथ में चक्र का निशान गुदवाया था। अपनी दाहिनी कलाई खोल कर देख लो, अगर चक्र का निशान नहीं होगा तो ये भी समझ लेना है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। हाँ बेटा। चक्र का निशान नहीं भगवान, मेरे हाथ में तो चक्र का निशान है, अगर इसके हाथ में? मेरे हाथों में कोई ऐसा निशान न निकले जिसे मैं राजू को अपना बड़ा भाई और आरती को अपनी बहन मान लूं। भगवान, कोई ऐसा निशान नहीं देना मुझे। ना!
इसका मतलब ये मेरा छोटा राजेश मुन्ना है। राजू, मुन्ना, राजू, मुन्ना, राजू, बड़े भैया मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मैंने अनजाने में न जाने आपको क्या क्या कह दिया। नहीं मेरे मुन्ने, अगर तू ये बात जानता कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं तो तू ऐसी हरकत नहीं करता, ऐसी गलती नहीं करता। अरे तूने तो अनजान में किया है, और अनजान की गलती तो भगवान माफ कर देता है। मैं तो तेरा बड़ा भाई हूं। कौन? बाबूजी, बाबूजी। बेटा देखिए, होनी को कौन टाल सकता है। और हाँ, वो देखिए तुम्हारी बहन आरती तुम्हें गले लगाने का इंतजार कर दी है। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि राजू मेरा बड़ा भाई हो सकता है, आप मेरे बाप हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी बहन कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सुल्तान, राजेश मेरे भाई, ये तू क्या कह रहा है? पिताजी तेरे पिताजी हो सकते हैं, राजू भैया तेरा भैया हो सकता है, तो मैं तेरी बहन क्यों नहीं हो सकती? कभी नहीं हो सकती। मेरे हाथों में भी चक्कर का निशान है मेरे भाई, मेरे हाथों में भी चक्कर का निशान है। तेरे हाथों में चक्र का निशान है? नहीं भगवान, नहीं। अरे किस मोड़ पर लाकर तूने मुझे छोड़ दिया। कि राजू मेरा बड़ा भाई और ये साहब मेरे बाप, और ये आरती मेरी बहन। नहीं भगवान, नहीं। अरे किस मुख से मैं तुझे अपनी बहन कहूं, जिस बहन को मैंने बुरी नजरों से देखा, गंदी गंदी गाली दी, तेरी इज्जत को लूटना चाहा। मैं कैसे तुझे अपनी बहन कह दूं? नहीं राजेश, ऐसा मत बोल मेरे भाई। तूने गाली दी अपनी बहन को नहीं, उस तबाब को। अगर तू जानता कि मैं तेरी बहन हूँ तो मुझे कभी गाली नहीं देता। और मेरे भाई, आज जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो समझ जाने में हुआ मेरे भाई, समझ जाने में हुआ। दीदी, राजेश मेरे भाई, मुझे माफ कर दो मेरी दीदी। राजेश माफ कर दो मुझे, मेरी प्यारी बहन, मांगता है समाज तेरा विरोध। ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं, माफ कर दो मुझे मेरी प्यारी। राजेश, अरे पगलिया तू रो रहा है? 20 साल के बाद तो खुशी मिली है। अभी तक तो जाती थी बाजार। दीदी से कह दो मुझे माफ कर दे। कैसी बातें करता है मुन्ना? अरे वो अपनी बहन है, माफ कर देगी। राजेश, दीदी, अभी तक बाजार सेक रा खिलाती थी राजू भैया के लिए। अब बाजार जाऊंगी, बाजार सेक नहीं जोरा खिलाऊंगी। एक राजू भैया के लिए, दूसरी राजेश मुन्ना के लिए। मैंने तुझे माफ किया मेरे भाई। अगर तूने मुझे माफ किया मेरी बहन, तो एक बार अपने भाई को अपने सीने से लगा ले मेरी बहन। मारना किसे चाहता था, मर गया ससुरा का।
अरे कौन हो भाई? देखिए देखिए, गोली नहीं चलाना। हाँ लो, पिस्टल डाल दो भैया, डाल दो, नहीं गोली मार देगा। राजेश, मेरे भाई, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? मुझे क्यों नहीं बचाने दिया? मुझे क्यों बचा लिया मेरे भाई? मुझे क्यों बचा लिया? नहीं मेरी बहन, अगर तू मर जाती तो बड़े भैया की कलाई पर राखी कौन बांधता? मेरी बहन, लगता था मेरा और तेरा साथ यहीं तक था। नहीं राजेश, ऐसा मत बोल मेरे भाई। देख, मैंने तुझसे वादा किया है, तेरी कलाई में राखी बांधनी है मुझे। तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं मेरी बहन, मेरा तेरा साथ यहीं तक था, लेकिन मेरी बहन, एक भाई से तू वादा कर, अपने परिवार को, अपने घर को बर्बाद करने वाले ये दो राक्षस हैं। तू वादा कर मेरी बहन कि जब तक तू इन परिंदों को इस दुनिया से नहीं उठा देगी, तेरे भाई की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, इन पापे को ऐसी मौत मारूंगी, इनकी पैदा करने वाली नस्ल काट जाएगी। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तुझे यही करना है। वो देख, सामने मुझे कोई बुला रहा है। दीदी! बच गया ससुरा कमाए। आओ भैया, हम लोग पता नहीं गले से निकल चलते हैं। भैरव, तूने जो कहा सो करके दिखा दिया। उस दिन मेरी लक्ष्मी का खून किया, बरसों के बाद मेरा बेटा मिला, उसे भी तूने खत्म कर दिया हरामजादे। कौन जसवंत? झुक गया तेरा सर शर्म से। ऐसा तूने क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बेटी आरती, इन दोनों को रोकना। मैं जाता हूं पुलिस स्टेशन, अभी पुलिस वालों को ला करके और इन दोनों को हथकड़ी लगवा कर जेल भेजता हूं। भैया, अब क्यों सर झुकाए हो? बच गए। अभी पुलिस आएगी, हम दोनों गिरफ्तार कर ले जाएगी, फिर कुछ दिन जेल काटेंगे, फिर जमानत से छूट जाएंगे। इसके बाद जो छूट जाएंगे फिर हम लोग तो कमीनो, ये क्यों भूलते हो कि मेरे पिताजी एक देश रक्षक एसपी थे, इसीलिए उनके सामने मेरे हाथ बंधे थे। अब मेरे पिता जा चुके हैं, बंधे हुए हाथ खुल गए हैं। अब मैं जो चाहूँ वो करूंगी, पहले धुलाई करूंगी। हेलो स्टॉप। और ये आगे जलील नशेड़ीबाज, उनके लंग से 10 रुपए और कह रहे हैं इन दोनों के कपड़े उतार कर पानी से नहुआ कर मारो। तेरे सामने हो खड़े हैं, अरे मैं हूँ तेरी कार, मार मार के मैं तुझे कर दूंगी बेहाल। आज मैं दिखाऊंगी औलाद और सुहाग, आरती की आग, और तब आप कह रहे हेलो स्टाफ, ये आगे हुई जाना पहचाना छाया हो नाम दोस्तों, ये आगे नियामत अली, उनकी तरफ से शानदार 10 रुपए की इनाम आया था। पार्टी को लाखों धन्यवाद है। बेटी, ये तुमने क्या किया? कानून को अपने हाथ में ले लिया। बाबा, अगर मैं इन दरिंदों को नहीं मारती तो भैया राजेश की आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब चाहे मुझे फांसी दे दो, मुझे मंजूर है। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा, तुम्हारी सजा हो जाएगी। बाबा, सेवक राम, लगा दो हथकड़ी। ठहरो बाबा,
हाथ जोड़ के कहना है राजू भैया और राधा भाभी आपस में प्यार करते हैं, इन दोनों को आपकी सुगत की जरूरत है। ओह, तो हमारे तो एक ही हाथ है, तुम ही अपने हाथों से हाथ पकड़ा दो। ठीक है। हो हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे।